देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपने एतवार से नाकाम हो रही थी, हमेशा नाकाम होती है, जैसे कर्नाटक में नाकाम हो रही थी तो ले आए हनुमान जी को ले आए, राम को ले आए, और ये लब जिहाद ले आए, गाय किसी ले आए। इनके पास यही है। हम ये कहते हैं कि जिस शख्स ने ये ऐप का जो कांड किया है, जो ऐप में बच्चों को मिसगाइड कर रहा था, ये खुद भी नहीं जानता हुआ कि मुसलमान के ऊपर क्या हकूक़ है, इसको इतनी अपनी भी जानकारी नहीं होगी, और ये इसको इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं। जिनके नेता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 साल 9 सालों से पाकिस्तान चलाते, जो बात होती है पाकिस्तान पे थोपते। अरे हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ये जिम्मेदारी इंटेलिजेंस की है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम भी कर रहे हैं, नावानी साहब भी करें कि हम ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए किसी को, इस्लाम अल्लाह को नहीं चाहिए कि किसी को जबरिया लालच दे के, इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। पीएफआई क्या कर रही थी? पीएफआई को आपने बैंड कर दिया, और बाबा बागेश्वर क्या कर रहे थे, आपने उसे बैंड नहीं किया। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, देश में दो तरह की कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं मुजरिम चाहे हिंदू हो, गलत थोड़ी कर रहे हैं। मुसलमान को हिंदू कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर मुसलमान फैमिली को हिंदू कर रहे हैं सरेआम। आप कह रहे हो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो भी जुर्म है। हम ये नहीं कह रहे। कैसे किया? एक सेकंड, आपने देखा, जरा बताइए कैसे किया? टीवी पर दिखाया गया, हमने कैसे किया? कैसे किया? अभी बॉम्बे में भारतीय जनता पार्टी पूरे पिछले कांडों को उठा। आज़म खान साहब ऐसे नहीं, आरोप लगा के ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा। मनोज ने एक सेकंड सर चौधरी साहब, एक मिनट। कत्ल कर दिया अपने घर में, और उससे मिक्सी से पीसता था। कोई चर्चा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये बताइए, अभी आपने बाबा बागेश्वर का नाम लिया, खान साहब जवाब देना पड़ेगा ना। सुनिए मेरी बात, ऐसे सर नारे लगाने से नहीं होगा। बात सुनिए, दुनिया में बात का जवाब दीजिए, ऐसे मत दीजिए। बाबा बागेश्वर का आपने नाम लिया, आपने कहा वो सरेआम मुसलमान फैमिली को हिंदू कर रहे हैं, टीवी पर कर रहे हैं। मुझे बताइए आपने जो देखा कैसे किया, हिंदू बताइए। आपको भेजूंगा क्या हुआ उसमें, भेजूंगा। वो हो क्या रहा था ये तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, भले बताइए उसमें क्या दिखा आपको। मैं कह रहा हूँ वसीम रिजवी को किया, पूरा हिंदुस्तान ने दिखाया। अरे आपका वसीम रिजवी ने अपनी मर्जी से सनातन को कबूल कर लिया, ये उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी है। रिजवी तो अपनी, तो बच्चे को इस्लाम पढ़ा देंगे क्या? अपनी मर्जी से बनता बच्चों का हमारे सामने। तो आप क्यों इसको उस चीज से तुलना क्यों कर रहे हैं? नौमानी साहब ने भी विरोध कर दिया। तो आप तुलना किस बात की कर रहे हैं? इस्लामी एतबार आप बाबा बागेश्वर के उस जो भी वहां हुआ उससे तुलना क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे वहां जो किसी के कहने से बन जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र? पंजाब में उन्होंने कह दिया, पंजाब खलीजिस्तान बन गया, आपने बंद कर दिया। रंगी नहीं चलेगी, उसमें क्या बुराई है? 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाए उसमें क्या परेशानी है? मैंने अपने वालिद की भी चाटुकारिता। अच्छा, एक एक करके बात कीजिए, आप जवाब दे नोमानी साहब, ये तरीका नहीं है। आप पर्सनल ना होइए, ठीक है? हाँ साहब, ऐसे नहीं, सुनिए, एक कोई रैली नहीं हो रही, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। इनको जवाब देना नहीं आ रहा नोमानी साहब को, तो एक एक करके भाई, आपने कहा कि बाबा बागेश्वर ने नोमानी साहब प्लीज जवाब दे दूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। वो महिला खुद गई थी, खुद गई ना, वसीम रिजवी जो है ना खुद हुआ ना किया। वो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अरे हाजी खान साहब तुलना कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं इससे, हमें क्या विरोध है? वो मुद्दा नहीं। तो आप क्यों बोले अचानक से कि बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू बना रहा है? अरे अगर उसने, एक सेकंड, बाबा बागेश्वर ने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं साहब, बात चुभने वाली है लेकिन सही है, ये तो बच्चों को कन्वर्ट कर रहा था ये आदमी। एक सेकंड सर प्लीज, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, एक सेकंड सर प्लीज, कानून के मुताबिक जो होता हो सही होता हो, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से हिंदू बन रहा है, अपनी मर्जी से मुसलमान बन रहा है, बने। यहां बच्चों को कन्वर्ट किया गया। हमारे यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में कन्वर्जन एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। एएमयू में जाके चेक कर लीजिए, दावत का एक चैप्टर होता है, पूरा सिलेबस का हिस्सा है वो। कोई उस पर कोई नहीं कहता कि गलत हो रहा है, क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा है और देश उसकी इजाजत देता है। लेकिन अभी एक टीवी पर मैंने देखा है वो वीडियोस जिसकी आप बात करें, परिवार नहीं, बांग्लादेश से आई एक लड़की थी, बांग्लादेश से आई एक लड़की थी जिसको बाबा बागेश्वर ने मंच पर बुलाया, उसका चेहरा भी ढका हुआ था, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करी, और उसको बार बार कहा सोच लो, जरूरत नहीं है तुमको सनातन में आने की, कोई जरूरत नहीं है, जो तुम मन में मानती हो मानो। उसने 4 बार कहा नहीं मैं सनातन में ही जाना चाहती हूं, तब उन्होंने कहा ठीक है।